जय, सद्गुरु महाराज की जय। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखना, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूखना, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल जाओ खिन खिन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखन, बल बल बंकी पाग के, बल बल बंके बल बल बंके मरोरत, बल बल चातुरी चैन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूखन, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमीरस ले, कई विध के सुख देत है, पल पल में कर हे, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूखन, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, मोहम्मद बल बल सब अंगों, फिर वारने ले, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूखन, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल जाऊं खिन खिन, बल बल जाऊं खिन खिन, बल बल शोभा स्वरूप की,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी न कछु, एक कहने को भी न कछु। कहाँ कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, जानो तो राज़ी रखो। जानो त्यों दलगी, जानो तो राज़ी रखो। जानो त्यों दलगी, या पाक करो हादी पनाया, बैठाओ माहे तकसी। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। श्री महामती कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। श्री महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी न कछु।
कहाँ कहूँ तुमसे, ज्यों जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, वो धनी तुम्हारी मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण। धनी सुदेव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न चुरायो किना। नाक तली डाले मेरे जीव के जीव, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के दिल के स्वरूप, परम धाम के स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप, आवेश स्वरूप के तन में आपके मूल अक्ष विराजे, और उस अक्ष के अक्ष इन मानव तनों को हुक्म लेकर विराजा है। मूल भाव यही है कि परम धाम के चुन चुन न्यामतें मोमिनों को मिल जाएं, और अक्षर के खेल की विधि और यहाँ की भी न्यामतें मिल जाएं। तो सुंदर साथ जी धामधनी फरमाते हैं, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 24, हकीकत मार्फत का बेवरा। तो सुंदर साथ जी, आज का विषय हम सब सुंदर साथ ने ये विचार किया कि रखा जाए हकीकत मार्फत की नजर से। परम धाम के आशिक, अक्षरातीत के आशिक, इस संसार में जो सुंदर साथ, उनका दिल परम धाम के जर्रे जर्रे में घूमता रहता है। लेकिन धामधनी के दिल में कुछ और है कि परम धाम में जो तुम्हें नहीं दिखता है, वो मैं अपने इल्म से तुम्हें इन मानव तनों में बिठाकर दे दूं, और तुम्हारी नजर की धार बदल दूं। तुम्हारी अभी नजर है हकीकत की, और उसको मैं बदल दूं मार्फत की नजर। कहते हैं एक है नजर मोमिन की, हक सुख दिया चाहे दोए। रूहें अर्श सुख लेवे खेल में, और खेल सुख अर्श में। और ये जितना सुख है, जब हमारी नजर मार्फत में स्थित हो जाती है,
तब हकीकत का स्वाद आता है। खिलवत, निस्बत, वाहिदत, जेती अर्स हकीकत। अब ये खिलवत, निस्बत, वाहिदत, इसको धामधनी ने खुद अपने लफ्जों में क्या कह के फरमाया है? जेती अर्श हकीकत, कि खिलवत भी अर्श की हकीकत है, निस्बत भी अर्श की हकीकत है, वाहिदत भी अर्श की हकीकत। तो आज सुंदर साथ इसके पहले कि हम लोग अपनी नजर बदल दें और उसके अंदर प्रवेश कर जाएं, कुछ बातें अगर सुंदर साथ समझ लेगा, और मुझे पता है कि हमारे सभी सुंदर साथ प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं और हर घड़ी हर पल परम धाम में विचरण करते हैं, उनके लिए ये बहुत सहल होगा, सहज होगा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में विचार आता है कि क्यों ना एक बार एग्जाम के पहले जैसे रिवीजन करता है एक छात्र, वैसे ही अब ये एग्जाम का तो वक्त है, छठे दिन की लीला से सातवें दिन की लीला में कि दहलीज पर पहुंच गए हैं और किसी क्षण भी धामधनी हमारे हाथों को पकड़कर छठे दिन से सातवें दिन के अंदर ले लेंगे। और सातवें दिन के अंदर लेने के मतलब है हमें मार्फत के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो अब वो दहलीज पे तो हम खड़े, अनाउंसमेंट होना है कि एग्जाम इस तारीख को है। वो तवारीख अभी हमें पता नहीं और ना हमें पता करने की जरूरत है। जिस दिन हमारे धामधनी अपनी दोनों बाहों को फैलाकर हम लोगों को ले लेंगे सातवें दिन की लीला में, यानी अपने दिल के रंग महल में तख्तरवा पे बिठाकर परम धाम में उठा देंगे, और तब हमारी मार्फत की नजर खुल जाएगी और हकीकत का एक एक बयान हमारी समझ में आने लगेगा। तो कहना सिर्फ इतना है कि थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। तो जो सुंदर साथ इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, चलिए मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूं। लेकिन कुछ सुंदर साथ तो होंगे जो जानना चाहेंगे, उनके लिए वो शब्दों की बारिश धामधनी की कृपा से होगी। ये मार्फत क्या है, हकीकत क्या है, खिलवत क्या है, निस्बत क्या है, वाहिदत क्या है, इश्क क्या है, इल्म क्या है और असल निस्बत क्या है, इन बातों को, इन नामतों को हमें जानना होगा। तो आइए सबसे पहले हम ये जाने कि हम कहते तो रहते मारिफत, उसको कह देते हैं परम सत्य। सत्य और परम सत्य में कोई बहुत भेद नहीं होता, क्योंकि सत्य भी उतना ही अटल है जितना परम सत्य। हम ये ना सोचें कि सत्य कोई छोटी चीज है और परम सत्य कोई बड़ी चीज है। परम सत्य कहा जाता है मारिफत के स्वरूप, और वो है क्या? सिर्फ एक अक्षरातीत प्राणपति नूर जमाल के अलावे दूजा कोई है ही नहीं। हकीकत के हर स्वरूप उन्हीं अक्षरातीत का स्वरूप है,
परम धाम में जो हकीकत का स्वरूप है, कोई सुंदर साथ कभी चूक न जाए, दरख्त को सिर्फ दरख्त न समझ ले, बाग बगीचों को सिर्फ बाग बगीचा न समझ ले, जल को सिर्फ जल न समझे यहां की नजर से। जल भी अक्षरातीत का इश्क स्वरूप है। पहाड़ का स्वरूप है या तिनका का स्वरूप है, जिमी का स्वरूप है या आसमान का स्वरूप है, पशुओं का स्वरूप है, पक्षियों का स्वरूप है, दरख्त का स्वरूप है, सब वहदत के स्वरूप है। और वहदत क्या है? आज तक हम सुंदर साथ अक्सर भटकते हैं। मैंने सुन रखा है, जो सुंदर साथ भली भांति जानते हूं उनके चरणों में मुआफी का तलबगार हूं, लेकिन वहदत वाहिद से प्रकट होने वाली लहरें, जैसे एक महासागर है, शांत है, कोई लीला नहीं, तो उसकी खूबसूरती कुछ नजर तब तक नहीं आती जब तक वो अपनी लहरों से क्रीड़ा नहीं करता। लहरें जब उछाल मारती हैं सागर के सतह से लेकर आसमान तक, और सारे स्वरूपों को अंदर लहर में बिठा लेती, तो वो लहरें वहदत का स्वरूप है, यानी मारिफत सागर, महासागर जो वाहिद है। वाहिद माने एक, अक्षरातीत का दिल, और उस दिल की लीला हकीकत का स्वरूप है। तो वाहिद से प्रकट होता है वहदत, और धामधनी के दिल को नूर भी कहते हैं। तो नूर की बहती हुई किरणें, तरंगे, लहरें भी नूर का प्रकट स्वरूप है, यानी वहदत का स्वरूप। तो परम धाम के अंदर हर स्वरूप नूरी है, और वो अक्षरातीत का स्वरूप। हक, हादी, अर्स, मोमिन सब क्या है? नूर के स्वरूप, वाहिद के स्वरूप, मूल अद्वैत के स्वरूप। तो वहदत की जो लहरें हैं, इनका जो संबंध है महासागर से, उसको कहते हैं असल निस्बत। और हर लहर की का संबंध हर लहर से निस्बत है। नहीं समझ आई सुंदर सा? वहदत के हर स्वरूप एक निस्बत रखते हैं, संबंध रखते हैं, और उसी संबंध के बल पर वो लीला का रसपान करते। लेकिन उनका उद्गम स्रोत जो है वो वाहिद स्वरूप है, नूर स्वरूप है, राज्य के दिल का स्वरूप है, मारिफत स्वरूप। तो हकीकत खिलवत निस्बत वाहिद जेती अरस हकीकत, ये हकीकत की निस्बत मारिफत से होती है, और वो निस्बत कहलाती है असल निस्बत। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहिए, हक मेहर तित होत है, जित असल है निस्बत। और मेहर किसे कहते हैं? सुंदर साथ बताएंगे आप। मेहर धाम धनी के दिल का लाड़ का इजहार है, प्रकट स्वरूप। मां के दिल में
बच्चे के प्रति बहुत लाड़ होता है, लेकिन जब तक वो लाड़ प्रकट न करे तब तक कैसे पता चलेगा उस लाड़ का स्वरूप। जब वो छोटे से बच्चे को पुचकारती है, अपने सीने से लगाती है, उसको उछालती है, जब वो किलकारियां मारता है, तो वो सब लाड़ का प्रकटीकरण है। तो धाम धनी के दिल में लाड़ के अलावे तो कुछ होता नहीं। जो हक को काम कोई नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। तो अपने लाड़ की लज्जत पिलाने के वास्ते वो मेहर का स्वरूप धारण कर लेते। तो परम धाम के अंदर हर वहादत स्वरूप के ऊपर मेहर की ऐसी तरंग बहती है जो लाड़ का स्वरूप होती है, और उन लाड़ के स्वरूपों की असल निस्बत होती है मारिफत से। तो सुंदर साथ मारिफत और हकीकत। मारिफत वाहिद है, एक है, दिल है, और हकीकत उसकी लहरें हैं और परम धाम का वो अद्भुत सौंदर्य का स्वरूप है। और हमारे कई सुंदर साथ हैं जो इतने वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं कि अर्श का सुख इस खेल में परम धाम के जरिए मिल जाए। ऐसे सुंदर साथ राज्य के मेहर के बहुत करीब है, और उन सबको मेरा प्रेम भरा प्रणाम। लेकिन ये सब कहां पहुंचाते हैं? हकीकत। लेकिन हकीकत को अगर सिर्फ हकीकत की दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाएगी। उसको देखना है मारिफत की नजर से। हक हादी अर्स मोमिन, ये हकीकत का स्वरूप है। हक हादी यानी राज्य श्यामा जी का स्वरूप, अर्स परम धाम का स्वरूप, सब वाहिदत के स्वरूप, और मोमिन ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप। और परम धाम के अंदर पशु पंखी दरख्त बाग बगीचे सब आते। तो ऐसे सुंदर स्वरूप का निवास स्थान कहां? धाम धनी का दिल। ये मैं नहीं कह रहा, हक हादी अर्स मोमिन हकीकत का स्वरूप, सो तो पहले हक दिल माहे। तो हक के दिल में बैठ के हकीकत के लीलाओं को देखना है, उसका रसपान करना है, और उस हकीकत के स्वरूप को धाम धनी आवेश स्वरूप से स्वयं यहां पधारे, अपनी रूहों को अपने दिल में लेकर। जो आज भी हमारे सुंदर श्री परिणामी ने सुंदर श्री गुम्मट जी के अंदर तरेटी में चंदन के झूले पर भव्य रूप से अनंत सौंदर्य के साथ विराजे, और उनके दिल के अंदर उन्होंने इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजे, और उनके दिल में परम धाम की हर रूहें विराजती। वो मूल अक्स कहलाती, और उन अक्स का अक्स धाम धनी के हुक्म से इन मानव तनों पर विराजता है। क्यों मानव तन पे विराजना भाई? इसलिए कि हमने क्या मांगा था? ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल
देखन, खेल देख के जालिए घर असलू अपने तन। 7वें दिन। तो अक्षर का खेल कहां से देखा जाए? वो इस मानव तन के अंदर जो जीव विराजमान है वो अक्षर के खेल का स्वरूप है, माया का स्वरूप है। और वो जो भी यहां लीला करता है, आत्मा का अक्स, अक्स का अक्स, लाड़ हमारे अर्श के हमसे ना छूटे खिन, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग किन। तो वो अक्स के अक्स जो इन मानव तनों में है वो हुक्म है, और वो उसको धामधनी ने वो नजर दी है जो मूल अक्स की नजर से मिली है। यानी उस हुक्म के ऊपर मूल अक्स की, यानी अक्सी आत्म की नजर है उस पर। तो वो नजर और हुक्म मिलकर भी आवेश होता है। तो जो भी इन तनों में ब्रह्म सृष्टियां विराजमान है वो धामधनी के आवेश स्वरूप का हिस्सा है। जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत हिस्सा तिल, पाऊं खाक मांगी बुझ रखो ए सोई फकीर मोमिन। तो जिन मानव तनों में ब्रह्म सृष्टियां बैठी, उनके चरण रज पाने के लिए पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि वर्षों से तपस्या कर रहे। अब आप लालदास जी के तन को देख लीजिए, तन तो वैसा ही है जैसे एक मानव तन होता है। छत्रसाल जी का तन देख लीजिए, वैसे ही होता है। केशव दास जी का तन देख लीजिए, वैसे ही होता है। मेहरराज ठाकुर का तन देख लीजिए, वैसा ही होता है। हमारे बड़े महाराज जी राम रतन दास जी का तन देख लीजिए, वैसे ही मानव तन है। हमारे पूज्यपाद सरकार श्री का तन देख लीजिए, वैसा ही मानव तन है। लेकिन उसके अंदर बैठा कौन है? बैठता है आत्माओं का आवेश, जो राज्य के हुक्म और अक्सी स्वरूपों की नजर लेकर बैठता है, और उसकी नजर पड़ती है जीव पर। और जीव जो भी लीला करता है उसका रसपान ये आत्मा अक्स का अक्स करती है। तो जो अक्षर के खेल को संपादित कर रहा है जीव अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के द्वारा, उसको आत्मा मात्र दृष्टा होकर देख रही है। करने वाला, खेलने वाला तो जीव, और वो भी वस्तुतः दृष्टा ही है, क्योंकि सारा खेल अक्षर ने अपनी माया की शक्ति से बना रखा है। अब सुंदर साथ, तो हम इस मानव तन में रह के क्या देख रहे हैं? भाई, एक है नजर मोमिन की। ब्रह्म सृष्टियों की एक ही नजर है, वो धामधनी के दिल से उतरती है मूल में। तो और वो नजर आती है आवेश स्वरूप के दिल में, और उस आवेश स्वरूप के दिल में जो आई है उसकी नजर इन मानव तन पर आकर विराज जाती है। तो एक है नजर मोमिन की, हक सुख दिया चाहे तो। और ये चाहना किसकी? हक की। हमारे प्राणपति अक्षरातीत नूर जमाल की। ये उनकी चाहना है कि हमें दोनों सुख मिले, क्योंकि वो तो लाड़ में कोई कमी रखते नहीं।
एक है नजर मोमिन की, हक सुख दिया चाहे दोए, रूहें अर्श सुख लेवे खेल। और खेल में इल्म के द्वारा परम धाम का सुख, हकीकत का सुख, मार्फत का सुख, खिलवत का सुख, निस्बत का सुख, वहदत का सुख, इश्क का सुख, ये नूर का सुख, सौंदर्य का सुख, जमाली के गुणों के साथ, लाड़ के मेहर का सुख, यहां बैठे बैठे आत्माएं इल्म के द्वारा चितवन में विराज कर उसका सुख लेती। लेकिन आए तो थे हम अक्षर का खेल देखने, तो धामधनी क्या करे? तो उन्होंने जीव के ऊपर बिठा दिया। अब जीव के ऊपर बैठकर हम इस खेल को देख, मतलब वो राजी ये नहीं चाहते कि परम धाम में पहुंच के हम ये कह दें कि धामधनी आपने अक्षर का खेल तो दिखाया नहीं, क्योंकि अब नो डिस्कशंस, खाली प्यार, लाड़, मोहब्बत, इश्क और उसकी एक घनी हंसी परम धाम के अंदर। ब्रज के बाद, रास के बाद हमने तो वो देखा ही नहीं, हमने तो ये किया ही नहीं, आपकी माया ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, इस तरीके की धृष्टता पूर्वक बातें। तो अब धामधनी ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते कि अब उठने के बाद हम इस तरीके की बातें करें। और जित आया हक इलम, अर्श दिल कहे। अर्श दिल मतलब धामधनी के चरण कमल, उस दिल में, और वो दिल अर्श होता है। और जित आया हक इलम, और ये होगा कैसे? इस मानव तन के अंदर जो अक्स का अक्स रूपी हुक्म विराजता है, उसके ऊपर अक्स के स्वरूप की नजर रहती है, उसको धामधनी इन मानव तनों में इल्म से नवाज रहे हैं, जीव के माध्यम से। पहले जीव को जागना होता है, ये आप सब जानते हो। अक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग ज्योत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख। तो तारतम ज्ञान में पहले गलना होगा जीव को, और ये धामधनी की अद्भुत मेहर है कि वो जीव जो आद अनाद से माया का स्वरूप है, माया की अग्नि में जलता आया, वो जीव पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए इल्म के रस में। और जब उसकी सुरता परम धाम में लगने लगेगी तो जानो आत्म जागृत होने लगी, और आत्म का दिल अर्श। रूहें उतरी अपने तन से, और कहया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक की, हके कदम धरे दिल। अब ये तन इस जीव का नहीं है, इस तन को किसने धारण किया? धामधनी अक्षरातीत मूर्त जमाल ने अपने चरण कमल रखे। इस तन को, जीव के दिल को, आत्मा के दिल को वो सुगंध दे दी, वो पवित्रता दे दी,
जब हक करे मेहरबानगी, तब इन विध होए हुक्म, एता बल रूह तब करे, जब उठाया चाहे खसम। तो अब तो छठे दिन की लीला समाप्ति पर है और सातवें दिन में प्रवेश करना है। तो अब तो धाम धनी, क्योंकि पिछला सात आए मिलसी, अगली करे उतावल। अब रूहें जो जागृत हो चुकी है धामधनी के दिल में, आवेश स्वरूप के दिल में, प्राणनाथ जी के दिल में, श्री जी साहेब जी मेहरबान के दिल में, वो कहे रुके। अब जैसे आप विचार सकते हो, आप तैयार होके बैठ गए, ट्रेन भी खड़ी है, लेकिन आपके पिताजी आपको उसके अंदर ले नहीं जा रहे। अरे उनको आ जाने दो, उनको आ जाने दो, उनको आ जाने दो, उनको आ जाने दो। तो जो जाग चुकी, अब वो कह रही भाई अब गाड़ी में बिठाओ और गाड़ी को ऑन करो, चलाओ, अगली करें उतार। और जो जो जागृत होती जाती है वो आ जाती है, और वो भी अगली वाले के कतार में आ जाती है। दामदनी क्यों बैठे हो, चलो चलो चलो। धामदनी ने तो इतने वर्षों पहले कह दिया, अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। लिख्या कौल फुरमान में आए पहुंचे। सखी अब हमसे रहो न जा वहीं, मूल मिलावे बिन, फिर दे चर्चल आ वहीं, संसार लगत अगिन। तो जो जाग चुकी हैं वो अब रुकना नहीं चाहती, लेकिन पौधे भेले जागसी भेले। ये तो धामधनी के वचन है। तो परम धाम में उठापन तो एक साथ, इसलिए आत्माओं की जागनी तो क्रमशः होती है। अब न मालूम 12,000 में कितनी जाग चुकी, लेकिन जितनी बची या तो वो सुंदर साथ के प्रयासों से जाग जाए, जैसे हमारे सुंदर साथ परम धाम का नजारा दिखा रहे हैं। सब चितवन का नजारा सबको दिखा रहे हैं। उसका मूल कारण यही है कि अब जागो और याद करो अपनी खिलवत। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जाग। गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठियां अंग लाग। परम धाम में तो हकीकत के स्वरूप में बैठे हैं, मार्फत स्वरूप में उनके दिल में बैठे हैं। और यही तो धामधनी ने एक पर्दा कर दिया, अपने दिल में ले लिया और दिखाने लगे खेल को। तो उन मूल स्वरूप जो धामधनी के दिल में है, वो धामधनी के नजर से अपने अक्षी स्वरूपों को आवेश स्वरूप के दिल में देख रही है, और वो देख रही है इन मानव तनों पे उनके भी अक्षी स्वरूपों को, जिनको हुक्म लेकर बैठा है। और ये सारे लीला का रस हमारे मूल स्वरूप पा रहे हैं। तो नजर हमें रखनी है मारिफत की, और तब दिखाई पड़ेगा हमें हकीकत का सत्य स्वरूप। अब सुंदर साथ जी जरा विचारिए, हमारे अक्षरातीत तो एक है, और उनके दिल के दो अंग हैं, श्यामा जी और अक्षर। और श्यामा जी को क्या कहा जाता है, आनंद अंग, और उन्हीं के नूर अंग हैं रूहें। और आनंद अंग सुंदर साथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी भी लीला का रसपान दिल को होता है, और लीला का रस
हमें आनंद देता है। तो परम धाम के अंदर जो नूरी इश्क की लीला श्यामा जी के तन और उनके नूरी अंग रूहों के द्वारा संपादित होता है, उस लीला का रस अक्षरातीत अपने दिल में लेते हैं और आनंद को प्राप्त होते हैं। और दिल ही श्यामा जी का स्वरूप, अल्लाह मोहब्बा खासी कसम दिल, अल्लाह मोहब्बा मासूक सो खासी कसम दिल। वो माशूक कौन? श्यामा जी। अब तो परम धाम के अंदर सिर्फ श्यामा जी की लीला है, जबकि अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, हक, हादी और रूहें सब एक तन एक दिल वाहिदत के स्वरूप है। परम धाम की बड़ी वृत्त प्रकरण 35 में सुंदर साथ बड़े प्यार से देख ले। चर्चा के बाद चौपाई 17 और 18। तो परम धाम में सब वहदत के स्वरूप हैं और उस आनंद की लहर अक्षर ब्रह्म के अंदर आती तो है, लेकिन लीला नहीं है। स्वरूप एक, लीला दो। अब ये आपने जान लिया अभी तक कि वाहिद का प्रकट स्वरूप वहदत होता है, यानी इश्क का स्वरूप वहदत होता है, उसकी लीला वहदत के द्वारा होती और उसका रस प्राप्त करते हैं अक्षरातीत। ऐसे ही उनके दिल का अंग अक्षर ब्रह्म है और उस दिल के उनका दिल वाहिद है और उस वाहिद की जो लहरें हैं वो योग माया का ब्रह्मांड है। सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्यक्त। तो उसको कहते हैं सत्य की वाहिदत और परम धाम में अक्षरातीत की वाहिदत। और क्योंकि अक्षर ब्रह्म के अंदर एक लहर तो आनंद की, इश्क की रहती ही रहती है, क्योंकि वो भी वहदत के स्वरूप है। तो योग माया के ब्रह्मांड में उसी आनंद के स्वरूप, योग माया का स्वरूप केवल ब्रह्म होते हैं और उस आनंद योग माया के द्वारा रास की लीला संपादित होती है और वो ही उनके नूर के तन है। तो उन अक्षर ब्रह्म का दिल भी नूर है, अक्षरातीत का भी दिल नूर है, लेकिन अक्षरातीत के दिल के नूर से प्रकट होते हैं नूर जलाल और उनके दिल से प्रकट होता है योग माया का ब्रह्मांड। और अव्याकृत ब्रह्म के मन का स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण है और उनका स्वाप्निक स्वरूप ये सारे जीव है। ये काल माया का ब्रह्मांड जो है वो आदि नारायण के उस स्वप्न का स्वरूप है। एको हम बहु श्याम, मैं एक हूं अनेकों को जाऊं। जैसे वाहिद वाहिदत में होता है, अगर आदि नारायण के दिल को वाहिद कहें तो ये काल माया के ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं, चीजें उनके दिल की वाहिदत स्वरूप है। इस वाहिदत को कभी योग माया के ब्रह्मांड के वहदत से मिलाइएगा नहीं और योग माया के ब्रह्मांड के वहदत को परम धाम के अक्षरातीत के वहदत से मिलाइएगा नहीं। जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत में है, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना है। वो अर्श की वाहिदत, खिलवत परम धाम का स्वरूप, जहां और कोई दूजा है नहीं, एक अक्षरातीत के नाम।
खिलवत कहते ही हैं एकांत को, एकांत जहां दूसरा कोई ना हो, और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां सिर्फ एक अक्षरातीत है और वही अपने वहदत के लहरों से लीला करते हैं, उसका रस का पालन करते हैं। तो वो परम धाम की अक्षरातीत की बात है। और जो सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, हुकुम नूर जमाल का, जो है नूर जलाल, हुकुम नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, दायम आवे दीदार को फिरे मोजरा कर नूर जमाल। तो सुंदर सार, अब आप ये समझ गए कि खिलवत अक्षरातीत का स्वरूप और उस वाहिदत की निस्बत वाहिद से असल निस्बत, और वहदत तो परम धाम का स्वरूप। निस्बत और वाहिदत एक है, होए न बिना निस्बते इतही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों कहिए जुदी कहिए खिलवत। तो खिलवत निस्बत वाहिदत जेती अर्श हकीकत, ये मार्फत के स्वरूप नहीं है, ये अर्श की हकीकत के स्वरूप है और इनकी असल निस्बत है मारिफत। तो सुंदर साथ जी, एक तन हमारा लाहूत में नासूत में और तन, असल तन रूहे अर्श बीच में, तन नासूत में आया इजन, इजन यानी हुक्म। इन मानव तनों के अंदर उनका अक्सी स्वरूप की नजरें आई हुई हैं, जो अक्स का अक्स कहलाती है। अर्श कहिए दिल तिनका जित है हक सहूर, अब जागृत बुद्धि तो धामधनी ने दे दिया, क्योंकि उसके बिना तो काम चलता नहीं, क्योंकि परम धाम की इल्म के स्वरूप की एक एक हर्फ सिर्फ जागृत बुद्धि के द्वारा समझी जा सकती है। जागृत बुद्धि दे इनों को, यानी ब्रह्म सृष्टि इस संसार में इन मानव, जागृत बुद्धि दे इनों को जिनसे देखी लहरें बका हक, हक के अखंड लहरें यानी वहदत के स्वरूप, हकीकत के स्वरूप। तो जागृत बुद्धि के इनों को जिनसे देखी लहरें बका हक सराब तहूरा, तहूरा माने पवित्र, सराब तहूरा उतरी इनों पर, सिर्फ इन मानव तनों के अंदर जो रूहें विराजती है, ये न्यामत सिर्फ उनके लिए है। यो हुक्म नूर जमाल का अर्श सुख देत रूहों इत, चुन चुन न्यामत हक की रूहों हुक्म पहुंचा। तो धामधनी अपने हुक्म से इल्म, हुक्म इल्म खेल एक है, और कोई न कहूं दम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म, इन मानव तन के अंदर। तो सुंदर साथ बात इतनी सी है कि अर्श कहिए दिल तिनका। अब आप अपने दिल के अंदर खोजें कि क्या आपका दिल अर्श कहलाने का पूर्ण रूपेण ढंग से अधिकारी है। अर्श कहिए दिल तिनका जित है हक सहूर, जागृत बुद्धि मिल गई। इलम इश्क दो हक की, दो हक रोशनी नूर। सो ये धामधनी के दिल से प्रकट हुआ इश्क भी है और इल्म भी है। इल्म से इश्क की बारीकियां हमारी को धामधनी समझाते हैं।
तो हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत, ये तो बिगर चाहे सुख देत हैं, तो मांग्या क्यों ना बत। तो सुंदर साथ, तो बातून गुज लाहूत का, जाहिर सब कर। और बातून गुज क्या है? मार्फत के सुख। तो बातून गुज लाहूत का, जाहिर सब करत, ना तो अर्स बका की रोशनी, क्यों होवे जाहिर इत, क्यों होवे जाहिर। सुंदर साथ, अब समय अविराम तो लेना पड़ेगा, तो आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इसी चौपाई को दोहरा लेते हैं। तो बातून गुज लाहूत का, तो बातून गुज लाहूत का, जाहिर सब करत, जाहिर सब करत, ना तो अर्स बका की रोशनी, ना तो अर्स बका की रोशनी, क्यों होवे जाहिर इत, क्यों होवे जाहिर इत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।